शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी श्रृंखला चल रही है शून्य से शिखर तक और यह श्रृंखला अपने अंतिम पड़ाव में है। हम यहां भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को क्रमशः पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने भावों को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है, यानी कि हम 12वें भाव तक पढ़ चुके हैं। राशियों को भी पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं, यानी हम मीन राशि तक भी चर्चा कर चुके हैं। वर्तमान में जो हम पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं नक्षत्र, और नक्षत्रों में भी हम 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व हमने जो नक्षत्र पढ़ा था वह पूर्व भाद्रपद था, जो कि इसी का एक अंग था। जैसा कि जोड़ियों के नक्षत्र होते हैं पूर्वा और उत्तरा, तो इस प्रकार हमने पहले पूर्वा पढ़ा, फिर हम उत्तरा पढ़ रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का भी एक वीडियो हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने नक्षत्र से जुड़े जो पहलू हैं उनसे नक्षत्र को विश्लेषित किया था, यानी कि नक्षत्र के अंदर किस प्रकार की ऊर्जाएं हैं वह हमने वहां समझा। आज हम इसका द्वितीय भाग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज से पूर्व के सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। अनुरोध हमेशा की तरह यही रहेगा कि क्रम से देखें, ताकि ज्ञान की क्रमबद्धता बनी रहे। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो हमेशा आपसे अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको समय से प्राप्त हो सके, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और यदि विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, कोई मन में शंका उठती है, कोई संशय है, तो आप संपर्क किसी भी माध्यम से हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कमेंट बॉक्स, यहां आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं। आपका प्रश्न हम तक पहुंचेगा, हम आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क देंगे और अवश्य देंगे। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के उसमें से एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो हर वीकेंड में हम लाइव करते हैं, लाइव सेशन चलता है। पहले से जो हम पोस्ट डालते हैं उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए लाइव की, तो उस पोस्ट के अंदर आप अपनी डिटेल डाल दें, यानी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, यह डिटेल आप वहां डाल दें, ताकि हम उसको पूर्व में ही स्टडी कर लें और आप तक जब हम पहुंचे तो आपकी कुंडली हम पूर्व में ही पढ़ चुके होंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी बहुत अच्छे से दे पाएंगे। इससे हमें जब समय मिलता है तो हम आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन भी अच्छा कर पाते हैं। जब समय कम मिलता है तो फिर भागा दौड़ी भी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ तक तो हमारी सामान्य बातें होती ही हैं। हम आप लोगों का अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा विषय पर आते हैं। आज की हमारी पाठ संख्या है 101 और विषय हमारा नक्षत्रों का चल रहा है। तो यहाँ हम 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद पढ़ रहे हैं, और उत्तरा भाद्रपद में भी आज हम द्वितीय वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ हम उन्हीं पहलुओं को, जिन पहलुओं से हमने नक्षत्र को समझा था, उन्हीं पहलुओं को हम यहाँ जोड़ते हुए जातकों को समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिए कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक बहुत ही हटके नक्षत्र है। इसके अंदर की ऊर्जाएं बहुत तीव्र हैं। तो किस प्रकार से हम इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को देख सकते हैं? जैसा हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि इस नक्षत्र का जो विस्तारीकरण होता है वह मीन राशि के अंतर्गत होता है और 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक होता है। इसका स्वामी शनि है, और जब हम इसकी शक्ति की बात करते हैं तो वर्षोध्यापना शक्ति इस नक्षत्र की शक्ति है, जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बरसात की बात की जाती है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कि ब्रह्मांड से जो ज्ञान की ऊर्जा है, जो संस्कारों की ऊर्जा है, वह यहाँ इस नक्षत्र में देखी जाती है। तो हम नक्षत्र के जातकों में भी देखेंगे। सबसे पहले हम स्वामी ग्रह की बात करते हैं। हम यहाँ स्वामी के रूप में शनि को देखते हैं। तो शनि से हम यहाँ जातकों के अंदर जो गुण देख सकते हैं वह उनके अनुभव को देख सकते हैं। अनुभवी होते हैं, सलाहकार प्रवृत्ति के होते हैं। इन जातकों की कंसल्टिंग पावर, या आप कह सकते हैं कंसल्टेशन पावर, बहुत ही अच्छी होती है। अगर हम शक्ति से इन जातकों के अंदर के गुणों की बात करें
तो इन जातकों में जो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, वह देखी जा सकती है। यह लोगों का बहुत ही बड़े लेवल पर उपचार करने वाले होते हैं, यानी इनकी वाणी में वह शक्ति होती है कि यह लोगों का उपचार अपनी वाणी से ही करते हैं, लोगों से बातचीत करके उनसे इस प्रकार की इंटरेक्शन करते हैं कि लोगों को अपने अंदर बहुत ही ऊर्जा का अनुभव होने लगे। तो इस प्रकार की शक्ति यहाँ इन जातकों में एक ऊर्जा देती है। जब हम इसके प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं, जैसा कि हम समझ चुके हैं इसके प्रतीक चिन्ह, अर्थी के पिछले 2 पैर, जैसा हम पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद इन दोनों नक्षत्रों के यदि हम प्रतीकों की बात करें तो वहां अर्थी के अगले 2 पैर थे, यहां अर्थी के पिछले 2 पैर हैं, तो यह पूर्ण शवशैया तैयार हो जाती है। तो शवशैया से हम यहां जो जीवन की पूर्णता है वह इन जातकों के अंदर दिखते हैं, यानी यह जातक अपने आप में भरपूर होते हैं, इन्हें जीवन की पूर्णता का ज्ञान होता है और जो इनका सारा जीवन होता है वह सारा जीवन यह परोपकार में उड़ेल देती है। हम यहां इन सब चीजों से जातकों के अंदर आजीविकाएं भी देखेंगे। और जब हम इसके दूसरे प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं, जो कुंडली मारे हुए सर्प है, तो यह 2.5 कुंडली की बात होती है। इसी प्रकार की जो कुंडली है वह हमारे शरीर के अंदर मूलाधार चक्र में कुंडलिनी के बारे में बोला जाता है कि वह भी एक 2.5 कुंडली मारे हुए सर्प आकृति में हमारे शरीर में मौजूद रहती है। तो हम यहाँ जो जातक हैं उनके अंदर कुंडलिनी जागरण की क्षमता को भी समझ सकते हैं। यहाँ जातक अपने अंदर की उस शक्ति को जागृत करते हैं, साथ ही साथ चक्रों को संतुलित करते हैं और यह ऊर्जा जो है उन्हें आध्यात्मिकता से जोड़ती है। तो यहां हम शक्ति को भी जोड़ लेती है, तो ब्रह्मांड से जो ऊर्जा मिलती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सहस्रार चक्र में कुंडलिनी का पहुंचना, शिव से उसका मिलना यानी कि परम ब्रह्म से उसका मिल जाना, और वहां से जो ब्रह्मांड से ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं वह ऊर्जाएं यहां इस नक्षत्र के जातकों में देखी जा सकती हैं। जब हम इसके देव की बात करते हैं तो अहिर बुद्धियन इसके देव है। तो संवेदनशीलता की बात भी इन जातकों में की जाती है। अहिर बुद्धियन जो कि समुद्र तल में खजाने की रखवाली करने के लिए जाने जाते हैं, तो उस खजाने से संबंधित भी हम इन जातकों को देख सकते हैं। तो उस खजाने में एक धन जो है वह ज्ञान है, तो हम ज्ञान को इन जातकों के अंदर भरपूर मात्रा में देखते हैं। यहां हम आध्यात्मिकता की, ज्ञान की चरम सीमा की बात भी कर सकते हैं। यहां हम दयालुता की बात करते हैं, यानी कि जातक दयालु होते हैं। और चूंकि हम धन की बात करते हैं, खजाने की बात करते हैं, तो इन जातकों को विरासत में धन प्राप्त होता है, यानी कि इन्हें वसीयत प्राप्त होती है, विरासत में धन प्राप्त होता है। और जब हम इसके गुण तत्व प्रकृति को समझते हैं, तो यहां हम अगर इसके वर्ण को समझें, क्षत्रिय वर्ण है, तो क्षत्रिय वर्ण से हम इन जातकों के अंदर जो पद प्राप्त करने की शक्ति होती है, यानी कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करके मेहनत करके एक उच्च पद तक पहुंचने का जो इनका गुण होता है वह देखा जा सकता है। हम यहाँ इनके गुण तत्व और प्रकृति से इनके जो आजीविकाएं हैं उनको भी जोड़कर देख सकते हैं। जैसे हम तत्वों की बात करते हैं, आकाश तत्व है, तो हम आकाश से जुड़ी हुई जो भी आजीविकाएं होती हैं, हम एविएशन की बात करते हैं, एयरफोर्स की बात करते हैं, तो सेना की बात जब करेंगे तो वहां हम एयरफोर्स से इसको जोड़कर देखेंगे। तो यह सब चीजें हम इनके गुण तत्व प्रकृति समझते हैं। अगर हम जातकों को सामान्य तौर पे इन सभी गुणों को एक साथ एकत्रित करके लगा लें और फिर जातकों को समझने की कोशिश करें, तो जातक किस प्रकार के होते हैं? तो जातक यहाँ शारीरिक रूप से आकर्षक होते हैं, मासूम दिखने वाले होते हैं। जरूरी नहीं है कि मासूम हो, वह हम आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इनकी मासूमियत क्रूरता में बदल सकती है। लेकिन हम सामान्य तौर पर जब बात करते हैं कि एक नक्षत्र है, नक्षत्र अच्छा है और उसके जो मुख्य गुण तत्व और प्रकृति हैं वह जातकों के अंदर देखे जाते हैं। जब नक्षत्र पीड़ित होगा, नक्षत्र स्वामी पीड़ित होगा, तो वहां हम नकारात्मकताओं की बात करेंगे। लेकिन जब हम सकारात्मकताओं की बात करते हैं और यदि हम जातकों की बात करें, जिन जातकों के जीवन में इस नक्षत्र का बहुत ही विशेष प्रभाव देखा जाए, यानी लग्न नक्षत्र यही हो, जन्म नक्षत्र यही हो, सूर्य भी इसी नक्षत्र में बैठे हो, तो जातक के जीवन में इस नक्षत्र का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में देखने को प्राप्त हो सकता है। और अन्य ग्रहों की भी बात कर सकते हैं।
लेकिन नकारात्मकता किस प्रकार होती है वह हम किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन हम यह कहेंगे कि यदि नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं तो हम नकारात्मकताएं देखेंगे, और यदि सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं तो हम सकारात्मकताएं देखेंगे। यहां हम विशेषतः सकारात्मकताओं की बात करेंगे। इन जातकों की जो मुस्कान होती है वह चुंबकीय होती है, यानी कि यह किसी को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इनकी मुस्कान से लोग मोहित हो सकते हैं। यह जातक अपने सामाजिक मूल, धन, इन सब की परवाह किए बिना ही लोगों के साथ मिल जाते हैं। उनके अंदर इस प्रकार की आप कह सकते हैं प्रवृत्ति होती है कि वह लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। दिल के अच्छे होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाना इन जातकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हालांकि कभी कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है, लेकिन यह चिड़चिड़ापन भी जल्द ही समाप्त हो जाता है। जिनसे यह प्रेम करते हैं उनके लिए यह बलिदान करने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन यदि इन्हें चोट लगे, यानी इन्हें कोई चोट पहुंचाए, तो यह जातक आक्रामक हो सकते हैं या आक्रामक प्रतिक्रिया देते हैं। ये अपने ज्ञान एवं आकर्षक व्यक्तित्व के कारण लोगों के अंदर जाने जाते हैं। लोग इन्हें पसंद भी इसी कारण से करते हैं। यह जातक अच्छे वक्ता होते हैं, मृदभाषी होते हैं और यौन संबंधों की ओर इनका विशेष झुकाव देखा जाता है। यह जातक किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले होते हैं, यानी जिस क्षेत्र में यह उतर जाए वहां इन्हें महारत हासिल होती है। अगर जातक उच्च शिक्षित नहीं भी है तब भी आप इनके बोलने की जो क्षमता होती है, जो ज्ञान की क्षमता होती है, वह इसी प्रकार देख सकते हैं जैसे कि एक शिक्षित ज्ञानी की होती है। यह जातक ललित कलाओं में रुझान रखते हैं। ललित कलाओं का मतलब है गीत, संगीत, कला, इस प्रकार की इनकी रुचियां होती हैं। प्रतिभाशाली होती हैं और प्रतिभाशाली लेखक होते हैं। यह जातक दृढ़ होते हैं, यानी कि कामों के प्रति यह इतने दृढ़ होते हैं कि जब तक इनका कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक यह उस कार्य पर मेहनत करना छोड़ते नहीं। अगर कामकाजी जीवन की बात करें तो अक्सर निम्न पदों से यह जातक जीवन प्रारंभ करते हैं और उच्च पदों तक पहुंचने की क्षमता इन जातकों के अंदर देखी जा सकती है। यह लगातार ऊपर उठते हैं और उच्च पदों तक पहुंचते हैं। वह लक्ष्य होता है इनका और अक्सर यह उच्च पदों तक पहुंचते ही पहुंचते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में आप यह देखेंगे कि यह निम्न पदों से प्रारंभ करते हैं, तदुपरांत प्रमोशन लेकर या वहां से अपनी मेहनत के द्वारा यह उच्च पदों पर पहुंचे जाते हैं। आमतौर पर विवाह के बाद इन जातकों के जीवन में स्थिरता देखी जा सकती है। 18-19 वर्ष की आयु के बाद यह जातक अलग हो सकते हैं, स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। और यदि इनके जीवन में विशेष बदलाव देखे जाएं इनके पेशेवर जीवन में, तो आप यह अनुभव करेंगे कि 19 वर्ष, 21 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष और 35 वर्ष, इन वर्षों में आप इन जातकों के जीवन में पेशेवर बदलाव देख सकते हैं। इनकी जो परवरिश होती है बचपन में वह अच्छी नहीं होती। आमतौर पर इनकी परवरिश में लापरवाही होती है और आमतौर पर यह जन्म स्थान से दूर भी रहते हैं। यह अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहां हम शनि की ऊर्जा देख सकते हैं। शनि यहां पर एक बुजुर्ग की भांति ज्ञान देता है, तो यहां जातकों में भी जो ज्ञान देने की क्षमता होती है, जो लोगों को समझाने की क्षमता होती है, वह एक बुजुर्ग की भांति होती है। तो हम यहां पर जो जातकों के अंदर की प्रवृत्ति को देखेंगे वह इस प्रकार की होगी कि यह लोगों को जो सलाह देंगे वह सटीक देंगे और अनुभवों के आधार पर देंगे। हम यहां शनि की ऊर्जा को कुछ इस प्रकार से व्यक्त होते हुए देखते भी हैं। अक्सर विपरीत परिस्थितियों में यह जातक आशा को कभी नहीं खोते हैं, आशा के साथ जुड़े रहते हैं। आशा जीवन है, ऐसा इनका मानना होता है। अगर इनकी रुचियों में देखा जाए तो दर्शन, रहस्यमय विज्ञान, रहस्यमय विषय, पुरातत्व के विषय, इस प्रकार के विषयों में इनका रुझान होता है। यह इस प्रकार के विषयों को पसंद करते हैं और कल्पनाओं से बहुत दूर रहते हैं। यह कल्पनाओं में नहीं डूबते हैं। भाग्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं। अगर आरंभिक स्थिति को देखें तो भले ही यह जातक धनवान ना हो, लेकिन पैसा बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, जो प्रतिभा होती है, वह इन जातकों के अंदर होती है। अमीर बनने के लिए यह दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। अब हमने जितनी भी यहां बातें कही हैं वह सब सकारात्मक है। यह सभी बातें बिल्कुल विपरीत हो सकती हैं यदि हम नकारात्मक पहलुओं की बात करें। तो नकारात्मक पहलू तब जागते हैं जब
यह नक्षत्र पीड़ित हो, नक्षत्र स्वामी पीड़ित हो, तो हम नकारात्मक पहलुओं की बात भी करेंगे तो वहां सारी स्थितियां विपरीत हो सकती हैं। दयालुता की भावना खत्म हो सकती है, दूसरों को नुकसान न पहुंचाने की भावना खत्म हो सकती है। जातक अपनी विद्याओं का, अपने रहस्यमय विद्याओं का गलत प्रयोग कर सकते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रयोग कर सकते हैं, विनाशकारी प्रयोग कर सकते हैं। यह सब बातें भी हम इसी नक्षत्र के जातकों में देखते हैं, क्योंकि जहां सकारात्मकता है तो वहां नकारात्मकता अवश्य होगी। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जब तक मिलेंगे नहीं तब तक किसी भी बात की पूर्णता नहीं होती है। तो यहां तो हम पूर्णता की बात करते हैं, तो यहां नकारात्मकता भी देखी जा सकती है, परिस्थितियां भिन्न हो जाती हैं। अगर हम इस नक्षत्र में जन्मी हुई महिलाओं की बात करें तो यह महिलाएं अत्यंत भाग्यशाली होती हैं, अपने जीवन साथी से जुड़ी हुई होती हैं, कठिन परिस्थितियों में मदद करने वाली होती हैं और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो यह आसानी से माफ कर देती हैं। सावधानी से कार्य करने वाली होती हैं, हर कार्य में इनकी बहुत ही सावधानी देखी जा सकती है। और उनका अपना एक व्यक्तित्व होता है, उसी व्यक्तित्व के दम पर यह महिलाएं समाज में उच्च पदस्थ भी देखी जाती हैं और लोगों के द्वारा सम्मानित भी देखी जाती हैं। और इन महिलाओं की आदत होती है सीधी मुद्दे की बात करती हैं, बेकार की बातों में, बेकार की चर्चाओं में यह अपना समय व्यर्थ नहीं करती हैं। और जब हम कुंडली में शनि की स्थिति को देखें तो हम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभावों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अगर अंततः हम इनकी आजीविकाओं की बात करें तो इन जातकों में जो आजीविकाएं अक्सर देखी जाती हैं, बहुतायत में देखी जाती हैं। हम यहाँ पहलुओं से ही आजीविकाएं लेते हैं तो कला से संबंधित बात कर सकते हैं, संगीत से संबंधित बात कर सकते हैं, समाज सेवा की बात कर सकते हैं तो एनजीओ की बात कर सकते हैं, न्यायिक सेवाओं की बात करते हैं तो हम जजों की बात कर सकते हैं, वकीलों की बात कर सकते हैं। हम यहाँ दर्शन की बात करते हैं, दार्शनिकता की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, पुरातत्व की बात करते हैं। तो यह सभी बातों को हम शिक्षा देने वाले संस्थानों से जोड़कर देख सकते हैं कि यह जातक इस प्रकार के जो विषय हैं उनके अंदर शिक्षा प्रदान करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि जब यह गुण होंगे तो वह शिक्षा भी दे सकते हैं। इन जातकों को हम पत्रकारिता में भी देख सकते हैं, मीडिया में देख सकते हैं। अक्सर यह जातक विदेश से जुड़कर धन कमाते हैं और विदेश में इन्हें सफलता प्राप्त होती है, तो यह जातक फाइनेंस में भी जुड़े हुए देखे जाते हैं। क्योंकि हम अगर मीन राशि की बात करें जहां यह नक्षत्र स्थापित है तो वहां से हम गुरु की बात करते हैं और गुरु धन का कारक होता है, तो हम फाइनेंस के क्षेत्र में भी इन जातकों को देखते हैं। अब चूंकि हम यहाँ अर्थी की बात करते हैं तो अंतिम यात्रा से संबंधित जो भी व्यापार होते हैं, व्यवसाय होते हैं, वहां भी इन जातकों को देखा जा सकता है। हम शनि से यहाँ कंसल्टिंग पावर की बात करते हैं, सलाहकारिता की बात करते हैं, तो यह जातक अच्छे सलाहकार होते हैं तो कंसल्टेंसी में देखे जाते हैं। हम यहाँ इस नक्षत्र में कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, हीलिंग पावर की बात करते हैं, तो हम यहाँ जातकों को साइकोलॉजिस्ट भी देख सकते हैं, डॉक्टर भी देख सकते हैं। हीलिंग पावर की बात हो रही, डॉक्टर भी देखे जा सकते हैं। और जब हम यहाँ देखते हैं राजनीति से जुड़े हुए लोग भी हैं, तो हम यहाँ बहुत हाई क्लास की राजनीति की बात नहीं करते, तो हम सरपंच, पंच, इस प्रकार के लोगों को यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा भी जब जातक किसी भी क्षेत्र में हाथ डाल दे तो वहां यह महारत हासिल करते हैं और शनि से संबंधित व्यवसायों में यह जातक अक्सर देखे जाते हैं। इन जातकों को यदि और गहराई से समझना है तो फिर हम चरणों की ओर बढ़ते हैं और प्रत्येक चरण में हम अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। हमने सारी चीजें समझ ली, अब इनके अंदर भी जब भेद होंगे, यानी एक ही राशि में, एक ही नक्षत्र में जन्मे हुए जातक किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, यह हम चरणों वाले सेक्शन में समझेंगे। यानी कि अगले वीडियो में हम इन जातकों को चरणानुसार विभक्त करेंगे। यहां तक की जानकारी जो कि आज हमने जातकों को विश्लेषित किया है, यदि आपको लगता है कि सटीकता के नजदीक है, गहराई को छूती हुई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और इसके बाद जब आप बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो अगला वीडियो जो कि चरणानुसार हम जातकों को विश्लेषित करने वाले हैं, वह वीडियो आप तक बिल्कुल समय से पहुंच जाएगा और उसके बाद भी आने वाले वीडियोस आपके पास समय से आते रहेंगे।
और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, एक प्रश्न का उत्तर, आप हमारे लाइव सेशन में आए। वहां हम आपसे रूबरू होकर बात करते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रश्न। उसके लिए आप पूर्व में जो हम इंफॉर्मेशन के लिए पोस्ट डालते हैं, कम्युनिटी पोस्ट, वहां आप अपनी डिटेल डालें और आने वाले लाइव का इंतजार करें। उसकी सूचना भी हम आपको जल्द ही दे देते हैं। जो आने वाला लाइव आपके समक्ष आता है, वहां आप अपने समय से उपस्थित हो, क्योंकि अगर आपने पूर्व में ही डिटेल डाल दी है तो आपको हम सबसे प्रायोरिटी भी लेते हैं, समय से उपस्थित हो जाए। आप समय से उपस्थित होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, हम आपसे बात करते हैं, हम आपको आपकी डिटेल बताते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। वहां भी यदि आपको लगता है कि हम सटीकता के नजदीक हैं, तो आप इस फायदे को और लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि अच्छी चीजें हम शेयर करना भूल जाते हैं, अच्छी बातें हम शेयर करना भूल जाते हैं। शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे इस ज्ञान का लाभ प्राप्त हो। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, जहां हम इसी नक्षत्र को चरणानुसार पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम एक और श्रृंखला प्रारंभ करने के बारे में सोच रहे हैं। जल्द ही आपको उसकी भी जानकारी देंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कर्म